अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से सीन के ख़ानदान का आगाज़ किया था। आज बच्चों सीन के ख़ानदान का दूसरा और आखिरी हरफ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक बड़े मज़े की तस्वीर, और वो तो सबको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है। ये एक ग्लास है और इसमें लाल लाल रंग का क्या है। प्यारे बच्चों, जब आपको बहुत प्यास लगती है या गर्मी लगती है तो पानी के अलावा आप क्या पीते हैं? शरबत। प्यारे बच्चों, ये क्या है? शरबत। जब हमें बहुत गर्मी लगे, आप बाहर से आओ खेल के और आपको जब प्यास लगती है तो क्या पीते हैं? शरबत। तो बच्चों, शरबत की इब्तदाई आवाज़ क्या है? श। श। और यही है आज का आपका सबक। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये श दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये तो सीन की तरह है, लेकिन सीन तो खाली था। उसके ऊपर ना तो कोई नुक्ते थे, ना ही कोई छोटी तोएं। लेकिन शीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं? शाबाश, गिनिए। 1 2 3। 3 नुक्तों वाला है ये शीन श। अब अपना कायदा खोलिए और हम देखेंगे कि शीन शाह से नए नए अल्फाज कौन से शुरू होते हैं। अरे ये क्या, आपके कायदे के सफ़े पे ये खतरनाक सा जानवर कौन नजर आ रहा है? ये चिड़ियाघर में भी होता है और जंगल में भी। जंगल का बादशाह शेर। शेर। क्या है इसकी इब्तिदाई आवाज़? शेर। ये बहुत ही खतरनाक जानवर होता है प्यारे बच्चों। शेर। और नीचे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अभी दिखाया था ना मैंने, शरबत। शरबत। और नीचे देखिए, ये क्या है? जामनी जामनी सा, सफ़ेद सफ़ेद सा, प्यारा प्यारा सा। ये कोई फल है? नहीं, ये एक सब्जी है। उसे क्या कहते हैं? शलजम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शलजम। और शलजम एक सब्जी है जिसे हमें रोज़ खाना चाहिए। इसे खाने से हमें तवानाई मिलती है। अब अगले सफ़े पे बढ़ते हैं और एक अच्छी सी सरगर्मी करते हैं। प्यारे बच्चों, इस पे बना हुआ है शेर और इसमें आप भरेंगे रंग। तो चलिए, शाबाश, शुरू करें। शाबाश बच्चों, इसके अलावा आपने शीन शाह पे भी रंग भरने हैं और याद रखिएगा, इसके 3 नुक्तों में भी रंग भरेंगे। चलें, अब अपने सफ़े पे देखिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि शीन शाह को लिखते कैसे हैं। ये बिल्कुल सीन की तरह लिखा जाता है। तो चले शुरू करें। पहले 2 शोशे लगाएं, नीचे मोटा पेड़ बना के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और 3 नुक्ते लगा दें। तो क्या बना? शीन शाह। इसी तरह ही आपने बाकी शीन शाह हर्फ पे भी पेंसिल फेर के लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीन के ख़ानदान का दूसरा और आखिरी हरफ सीखा, शीन शाह। प्यारे बच्चों, आपको लिखना भी आ गया ना? तो बच्चों, हमने आपको इसकी मुकम्मल तौर पे पहचान करवा दी ना? तो अब हम करेंगे एक अच्छी सी सरगर्मी। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्ले डो की मदद से शीन शाह शलजम। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद आप लोग खुद मेरे सामने इसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्टीम सीरीज़ के स्टीम उर्दू कायदे से नया हरफ सीखा, शीन शाह, जो कि सीन के ख़ानदान का दूसरा और आखिरी हरफ है। आपने ये बच्चों को ज़रूर बताना है कि सीन के ख़ानदान का ये आखिरी हरफ है। इसके अलावा सीन के ख़ानदान का कोई और नया हरफ नहीं आता और सीन की तरह दिखता है और इसके 3 नुक्ते होते हैं। कोई भी हरफ शुरू कराने से पहले आपने बच्चों को इसकी मुकम्मल तौर पे पहचान करवानी है। वाइट बोर्ड पे बड़ा सा हरफ लिखें,
اس کی ابتدائی آواز سکھائیے، اس سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظوں کی پہچان کروائیے۔ نظم اور کہانی کے ذریعے بھی آپ نئے نئے الفاظ کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیم سیریز کے مطابق کوئی بھی سرگرمی بچوں کو کرانے میں ان کی رہنمائی کریں۔ جب آپ کو مکمل تسلی ہو جائے کہ بچے کو حرف کی پہچان ہو گئی ہے، پھر آپ اسٹیم کے اردو قاعدے پر ان کو پینسل سے لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ محترم والدین، آج بچوں نے اسکول میں اسٹیم سیریز کے اردو قاعدے پر نیا حرف سیکھا، شین شا، جو کہ سین کے خاندان کا دوسرا اور آخری حرف ہے۔ جب بچہ گھر آئے دہرائی کروائیں اسے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈائری چیک کریں اور اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق بچے کو اس لفظ کی یا اس حرف کی پہچان کروائیے۔ اس کے علاوہ QR کوڈ کو اسکین کریں اور جو بھی نیا حرف ہے اس کے متعلقہ بچوں کو ویڈیوز دکھائیے۔ اس کے علاوہ اسٹیم سیریز کے مطابق آپ بچے کو کوئی بھی سرگرمی گھر میں کروا سکتے ہیں، کوئی پروجیکٹ بنانے میں بھی ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو مزہ آیا نا؟ پچھلے سبق میں ہم نے شین شا سے 2 سرگرمیاں کی تھیں۔ ہم نے شعر میں رنگ بھی بھرے تھے اور پلے ڈو سے شلجم بھی بنایا تھا۔ اب ہم کریں گے ایک اور مزے کی سرگرمی۔ تو بچوں اپنے ارد گرد دیکھیے، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں یا جماعت میں، اپنے ارد گرد دیکھو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ ش۔ دیکھا آپ نے؟ اور ان کو گننا بھی ہے۔ شاباش پیارے بچوں، یہ سرگرمی جب آپ گھر میں کریں گے یا جماعت میں تو آپ کے والدین اور اساتذہ کرام کتنے خوش ہوں گے۔ مزہ آیا نا آپ کو؟ تو بچوں آپ نے گھر میں بھی اپنے قاعدے پر سین اور شین کی دہرائی کرنی ہے، ان کی ابتدائی آواز سیکھنی ہے اور ان سے شروع ہونے والے الفاظ بھی یاد کرنے ہیں۔ اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے حرف کے ساتھ اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔